लोग दीमक की तरह राजद को खाने का काम कर रहे हैं, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। कानून बना के इसको नियंत्रित किया जाए से ज्यादा मेरा पक्ष रहता है कि छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है और आरजेडी के भीतर जो घमासान बचा है ना, इसकी आवाज दूर दूर तक जारी है। देखिए, लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल आरजेडी को बड़ा झटका लगा और सभी ने देखा जब पार्टी के मुखर प्रवक्ता और हर मंच पर राजद का बचाव करने वाले मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मृत्युंजय तिवारी का आरजेडी से जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या वे बीजेपी में जा रहे हैं? क्या आरजेडी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए जब केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से सवाल पूछा गया तो जो जवाब मिला है और बेबाकी से बात रखी, चिराग पासवान ने मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर न केवल दुख जताया बल्कि आरजेडी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब चिराग है, चिराग कुछ भी बोलते हैं उसमें तो जनाधार रहता ही है। वे एक सभ्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, ऐसा मृत्युंजय तिवारी को कहा और एक ऐसे दल का संरक्षण करने की कोशिश की जो कई बार कठिन रहा है। चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा कि जब इतने वरिष्ठ और सभ्य लोग पार्टी छोड़ते हैं तो इसका सीधा अर्थ है बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी है। उन्होंने तंज भी कसा है। देखिए, मैं मृत्युंजय जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने एक ऐसे दल का संरक्षण करने का खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया जो कि कई बार आसान नहीं था। उसके बावजूद राजद जैसे दल के साथ मृत्युंजय तिवारी जी जैसे सभ्य स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को बहुत ही सभ्य तरीके से रखने का कार्य किया, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग दीमक की तरह राजद को खाने का काम कर रहे हैं, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूं, मैंने उनका हमेशा बहुत सम्मान किया है, पर जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चलने का काम किया, हर किसी को का समावेश कर सम्मान देकर आगे चलने का काम किया, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां मौजूदा नेतृत्व में नहीं दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप अगर मृत्युंजय तिवारी जी जैसे लोगों को भी अपमानित महसूस होना पड़ रहा है संगठन के भीतर, तो ये जरूर राजद के भविष्य के लिए कई सवाल खड़े कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन लोग दीमक की तरह राजद को खोखला कर रहे हैं, लेकिन राजद का प्रदर्शन दिखता है कि पार्टी अब समाप्ति की कगार पर है। अब इतना ही नहीं, चिराग ने आरजेडी नेतृत्व पर भी बड़ा सवाल साधा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का वे हमेशा सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन मौजूदा नेतृत्व में वह बात नजर नहीं आती जहां हर एक कार्यकर्ता को सम्मान और समावेश महसूस हो। अब सिर्फ राजनीति ही नहीं, चिराग ने तो बिहार के सबसे चर्चित मुद्दे पर खुलकर बोला, शराबबंदी। जी, पिछले कुछ समय से यह चर्चा जोरों पर है कि शराबबंदी से बिहार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। अब इस पर चिराग ने बड़ी बेबाकी से और संतुलित राय दी। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले 10 वर्षों में राज्य को लगभग 60,000 करोड़ का राजस्व नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसे सिर्फ आर्थिक चश्मे नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह सामाजिक भावनाओं से जुड़ा है। देखिए, सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए बिहार की जनता को दोबारा शराब के चक्रव्यूह में ढकेल देना सही नहीं है। देखिए, शराबबंदी जरूर एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से जो राजस्व राज्य को आता था उसमें एक बड़ी कटौती
देखने को मिली, पर ये सिर्फ आर्थिक सोच से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये सामाजिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ विषय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं स्वयं, हम लोग इन विषयों को लेकर जागरूकता फैलाने के पक्षधर ज्यादा रहे हैं। इसी के साथ जब हम लोग जनसंख्या नियंत्रण की भी बात करते हैं, उसमें भी कानून बना के इसको नियंत्रित किया जाए से ज्यादा मेरा पक्ष रहता है कि जागरूकता फैलाई जाए। शराब को लेकर भी जागरूकता फैलाने के पक्ष की सोच मेरी पार्टी ज्यादा रखती है, ताकि प्रोज एंड कॉन्स लोगों को पता हो कि इसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे में ये फैसला पूर्व की सरकार एनडीए की ही और उस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया था, जिसका समर्थन हम सब ने किया था। ये फैसला जब लिया गया था उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तब भी हम लोगों ने समर्थन किया था, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से ये फैसला सही है। सिर्फ राजस्व बढ़ाने की सोच के साथ हम लोग हमारे प्रदेश की बड़ी आबादी को वापस से शराब जैसे एक खराब चक्रव्यूह में धकेले बिना जागरूकता के, अभी मुझे लगता है कि शायद ये उचित समय नहीं। कानून से ज्यादा जागरूकता पर काम करने की जरूरत है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि देखिए, राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार के पास कई अन्य विकल्प हैं। वे अपने मंत्रालय यानी खाद्य प्रसंस्करण का भी उदाहरण दिए हैं। उन्होंने बोला है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स, नई इंडस्ट्रीज और बड़े शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से भी तो विकास और राजस्व की संभावनाएं तलाशी जा रही है और हो भी सकती है। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान का यह बयान बताता है कि वे जहां एक तरफ आरजेडी की गिरती साख को लेकर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार की नीतियों यानी कि शराबबंदी का बचाव करते हुए एक सकारात्मक बदलाव की बात कर रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और शराबबंदी की बात करें तो ये तो नीतीश कुमार की यूएसपी है, और सम्राट सरकार भी नीतीश कुमार का इज्जत सम्मान, उनके यूएसपी की कद्र करता है। और चिराग पासवान अनुमान है एनडीए में सब कुछ ठीक है, और ये बात आज कौन साबित कर रहा है? तो आपके चिराग पासवान। हालांकि चिराग के बयान को लेकर आप क्या मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री